आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल फ्राइज पकोड़े। अक्सर आप बाजारों में देखते हैं कि ठेलों पे जगह जगह ये वाले पकोड़े मिलते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। क्रिस्पी, क्रंची और चाय के साथ बेहतरीन स्नैक्स हैं। ये 2 in 1 रेसिपी है। इसमें आपको पकोड़ों का मज़ा भी आएगा और फ्राइज का टेस्ट भी। इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल हैं, बनाना बहुत ही आसान है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चूँकि हम स्ट्रीट स्टाइल फ्राइज पकोड़ा बना रहे हैं, अक्सर मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह ठेले लगे होते हैं, उनमें फ्राइज वाले पकोड़े मिलते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि ठेलों पे अक्सर मिलने वाली चीज़ें अनहाइजीनिक होती हैं। तो सेम उसी स्टाइल से आज हम पकोड़े बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक आलू लिया है, इसको फ्राइज में काटना है। ऑथेंटिक ठेलों वाला टेस्ट लाने के लिए मैंने आलू का छिलका रिमूव नहीं किया, क्योंकि जो पकोड़े बाजार में मिलते हैं आलू की स्किन भी साथ ही होती है। फ्राइज के लिए मैंने कटर यूज किया है, लेकिन आप इसको हाथ से भी काट सकते हैं। फ्राइज काटने के बाद 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लें ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। फ्राइज बनाने से पहले आलू जरूर धोएं ताकि उसके साथ अगर मिट्टी लगी हो तो वो निकल जाए। अब फ्राइज में मसाले ऐड करेंगे। होममेड पकोड़ा मसाला डाला है 1 टेबलस्पून। इसमें अनारदाना, कुटी लाल मिर्च, कुटा धनिया, जीरा, चाट मसाला और फ्राइज मसाला मिक्स किया हुआ है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक आप टेस्ट मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा क्रंची और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हाफ प्याज को लच्छों में काट के डालेंगे और चॉप्ड हरा धनिया 2 टेबलस्पून। अब पकोड़ों का मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है बेसन 3 टेबलस्पून और एक्स्ट्रा क्रंची लेयर लाने के लिए कॉर्नफ्लोर डालना है 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर डालने से पकोड़े और भी क्रिस्पी बनते हैं। फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लें। अब इसको मिक्स करेंगे। फ्राइज ऑलरेडी गीले थे तो पहले मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि मसाला फ्राइज पे कोट हो जाए। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, 3 से 4 टेबलस्पून तक पानी डालना है। इस तरह का थिक बैटर बनाएंगे और अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो पानी डाला था वो बेसन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब कढ़ाई में ऑयल लेंगे। फ्राइज पकोड़ों को डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू की कटिंग मोटी हुई है तो डीप ऑयल में जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अब इसमें पकोड़े बना के डालेंगे। इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, चाहे तो सिंगल फ्राइज को फ्राई करें या पकोड़ों की शेप में डालें। मैंने रफली जैसे ठेलों पे मिलते हैं कुछ सिंगल और कुछ पकोड़ों की शेप में बनाए हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना ताकि फ्राइज पे जो मसाला लगाया है वो उसी के साथ ही पक जाए वरना जल्दी जल्दी पलटाने से फ्राइज से मसाला उतर जाता है। 2 से 3 मिनट के बाद फ्राइज को पलटाना है और इसी तरह से पलटाते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी होके कलर चेंज नहीं कर देते और आपको यकीन हो जाए कि अंदर तक फ्राइज पक चुके हैं। अच्छा जी, पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब ऑयल से निकाल के एक्स्ट्रा ऑयल छान लें और केचप के साथ सर्व करें। बहुत सिंपल, मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। ट्राई मस्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।